अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल किचन विद बुशरा। क्या हाल चाल है, कैसी उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे। और मैंने आज बनाया है सरसों का साग और ऊपर देसी मक्खन, और बहुत ही आसान रेसिपी है। और चले जी चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर था मेरे पास देच का बड़ा पतीला भरा हुआ, और यहाँ हमारा आया था साग बहुत दूर से कटा हुआ। बहुत बहुत थैंक्स जिन्होंने हमें भेजा, गिफ्ट के तौर से हमारे पास आया था। तो अब मैंने इसे बॉईल करने के लिए रख दिया था, और अब मेरा साग हो चुका बॉईल अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह बॉईल हो चुका है। और इसमें अभी थोड़ा थोड़ा पानी है, तो इसमें मैं इस पानी को खुश्क करूँगी बिल्कुल। तो यहाँ पर मेरा पानी खुश्क हो गया, और इसमें मैंने ऐड कर दिया 1 टेबल स्पून नमक। यहाँ पर मैंने रेड मिर्च वाला पाउडर नहीं यूज़ किया, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की और है। हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टेबल स्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर, और 1 टेबल स्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च इसमें ऐड कर दिया है। और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें देसी आटा, और 2 टेबल स्पून इसमें मैंने दही यूज़ किया। और ये दो चीज़ें यूज़ इसलिए की है कि ताकि जो हमारा वो सरसों का साग है बहुत ज़्यादा नरम और सॉफ्ट बने। देसी आटा डालने से जो होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। और अब मैं बीटर की मदद से इसे अच्छी तरह बीट कर रही हूँ, ताकि अच्छी तरह हमारा साग बहुत अच्छी तरह जब बीट हो जाए। ये देखिए जी, मैंने बीटर की मदद से अच्छी तरह बीट कर लिया है। आप ग्राइंडर जार में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और हैंड बीटर भी इस्तेमाल कर सकती हैं, और इस चमचे की मदद से भी इसको अच्छी तरह मैश कर सकते हैं। जो आपको इजी लगता है आप वो तरीका इस्तेमाल कर लें। तो मेरे पास बीटर था, तो मैंने बस अब लगाएंगे हम इसका तड़का। और इसमें मैंने हाफ कप ऑयल ले लिए, और चॉप किया हुआ मैंने इसमें लहसुन डाल दिया। ऑयल को पहले गर्म होने के लिए रख दिया, ताकि ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म हो जाए, और उसके बाद ही हम इसमें लहसुन ऐड करेंगे। और प्लीज़ अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन का बटन प्रेस करें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। और मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, बहुत ही आसान रेसिपी है। यहाँ पर मैंने इसको लहसुन अदरक को गोल्डन होने के लिए रख दिया, और ये मेरा लहसुन अदरक हो चुका है गोल्डन लाइट सा। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें, थोड़ी सी जितनी आप खाना चाहते हैं, क्योंकि हम तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते, तो मैंने थोड़ी सी ऐड की थी। और 3 मैंने रेड वाली जो मिर्च होती है वो मैंने ऐड किया इसमें। और अब हम इसका तड़का रेडी कर रहे हैं। तो लहसुन मेरा हो चुका है लाइट सा गोल्डन, और अब हम इसमें ऐड कर देंगे सरसों का साग। तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया सरसों का साग। तो आप लोग ये मत कहिएगा कि ऑयल बहुत ज़्यादा है, ऑयल इसमें थोड़ा सा इसमें ऑयल में पकेगा तो ऑयल इसके अंदर जज़ब हो जाएगा। और बहुत ही आसान रेसिपी है, और मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए जी, साथ ही मैंने बनाए थे देसी घी के पराठे। और यहाँ हो चुका है मेरा, ये देखिए जी, मज़ेदार सा यम्मी सा सरसों का साग। और कमेंट्स करके बताइएगा कि किस किस को पसंद है। मैंने तो बनाया था, बट मुझे सरसों का साग नहीं पसंद सच में। यहाँ हो चुका है मेरा रेडी, और साथ मैंने बनाए थे देसी घी के पराठे। मकई की रोटी मैंने नहीं बनाई थी, देसी घी के पराठे बनाए थे। और साग मेरा हो चुका है रेडी, और इसमें मैंने ऊपर डाल दिया था मक्खन, घर का मक्खन। और यहाँ पर मेरे पराठे भी रेडी हो चुके थे। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। Thanks for watching.